आज हम अलग टाइप से हुक लगाना देखेंगे। बहुत सारे लोग बहुत टाइप से हुक्स लगाते हैं, हमारा तरीका एकदम नया है। आपको जो भी आपकी हुक की पट्टी है उससे 1-1 इंच दोनों तरफ से बड़ी पट्टी ले लेना है। जहाँ से आपकी अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक की सिलाई हुई है, ठीक उसी पर से आपको एक सिलाई लगानी है। इसमें हमारे टाके बड़े रहेंगे, लगभग 3 के टाके हम रखेंगे और बिल्कुल उसी के ऊपर से हमको सिलाई चला लेनी है। एक सिलाई चलने के बाद में हमको वापस रिपीट उसी पर से फिर से सिलाई करनी है। इस बार टाके पे टाके आने चाहिए, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। इस तरह से 2 बार सिलाई होने के बाद में हमको कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमको दूसरा कपड़ा जॉइंट करना है। ये मैंने 3x3 की पट्टी ली है, ये भी 3x3 की थी जिसको डबल करके मैंने 1.5 की कर दी है। ठीक है, ये भी सेम है, डबल करके 1.5 की है। अब आपको इस तरह से ये वाला जो पोर्शन रहेगा आप इस तरफ कर लीजिएगा इसको पूरा। ठीक है, जिधर की ओर पट्टी है उधर की ओर, और आपको ये इसके किनारे किनारे एक चाप का गैप देते हुए, सिर्फ एक चाप का गैप देना है। एक चाप का गैप देते हुए इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा पहले भी होता था, तो वैसा नहीं कर रहे हैं हम। हमको इसमें यहाँ पर इस तरह से दो निशान लगा के फिर ऐसे से सिलाई चलाते थे, ऐसा नहीं करना है। हमको एक चाप पे से पूरी एक ही सिलाई चलानी है, एकदम किनारे से चलाएंगे, टाके बड़े रखेंगे। ये इस तरह से एक चाप पे से मैंने सिलाई चला ली है। ठीक है, ये जो सिलाई है इसी के ऊपर से हमको फिर से सिलाई चलानी है। 2 सिलाई हो जाएगी हमारी इस तरह से, और हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा टाके पे से टाका ही चले, टाका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब ये सिलाई लगाने के बाद में हमको एक चाप से इसके बाजू से फिर एक सिलाई लगानी है। याद रखिएगा, आपको सिलाई दिखनी चाहिए, इसके इस तरफ आपको सिलाई साफ साफ दिखनी चाहिए। ठीक है, ये फुट के इस तरह आपको सिलाई विजिबल होनी चाहिए, और आपको फिर बड़े टाकों से ही सिलाई लगानी है। अब इन टाकों के ऊपर ही आपको फिर से सिलाई लगानी है। इन टाकों के ऊपर ही लगाना, टाकों से टाकों को के गड्ढे जो होते हैं वो मिलना चाहिए, है ना। और लाइन पर से सिलाई चले आपकी, तो ही आपके अच्छे हुक्स लग पाएंगे। अब इस तरह से करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको हुक्स लगाने हैं। ऐसे मार्क कर लीजिए आप 1-1 इंच पर। अब आपको यहाँ पे हुक्स लगाने हैं। 1-1 इंच से ज़्यादा मार्क मत कीजिएगा, कभी भी हुक होते हैं वो 1-1 इंच पर ही लगते हैं, इससे बीच में का भाग नहीं दिखता है। ब्लाउज़ में बहुत अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है और कोई विजिबिलिटी नहीं रहती। इस तरह से आप 1-1 इंच पर आपके हुक्स लगा लीजिए। मार्क करने के बाद में आप चौक से मार्क कर लीजिए, स्केच पेन से मार्क कर लीजिए, किसी भी चीज़ से। अब आपको इसको इस तरह से, जैसे आप उस वाले में पलटाते थे पहले वाले में, वैसे ही इसमें भी हुक्स को पलटाना है। इस तरह कीजिए, आपका हुक यहाँ से निकल जाएगा बाहर, सिलाई के बीच में से निकलेगा वो, क्योंकि हमने बड़े टाके लिए हैं।
ठीक है, ये इस तरह से हुक्स आपके सारे निकल जाएंगे। बट सिर्फ मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो टाँके हैं वो बड़े ज़रूर हो। छोटे टाँके रहेंगे तो आपका जो हुक है वो निकल नहीं पाएगा, है ना। इस तरीके से आपको सारे हुक्स निकाल लेने हैं। ये सारे हुक्स मेरे निकल गए हैं इस तरीके से। अभी मैंने डिस्टेंस परफेक्ट नहीं रखा था इसलिए अप डाउन जा रहा है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है, क्योंकि अभी इस तरह से आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को ऐसे ही रखना है और जो उसका अस्तर है, लाइनिंग है, उस पर आपको इस तरह से इस पट्टी को इस तरह से करके इसको पहले अंदर कर दीजिए। इन केस यहाँ से नेक बना हुआ है आपका, नहीं भी बना हो तो भी आप इस तरह से कर दीजिए। यहाँ से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से करते हुए वापस आप 1 इंच पे से आपकी सिलाई चला दीजिए। तो ये जो आपकी तैयार हो गई ये पट्टी, ये सामने से ऐसे दिखेगी और पीछे से ऐसी रेडी हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह से करने की। और उसमें कई बार क्या होता था, हमारे जब चलती थी सिलाई तो हमारी सिलाई कभी छोटी हो जाती थी, कभी ज़्यादा लंबी दूर तक के आ जाती थी, कभी कम दूर तक के आती थी, है ना। कभी यहाँ तक आ रही है, कभी यहाँ तक आ रही है, कभी यहाँ तक आ रही है, और बहुत मेहनत भी लगती थी रुक रुक के। इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, आप इस तरह से बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।